वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के हालात आज किसी से नहीं छुपे हैं। कहा एक वक्त पर दुनिया की क्रिकेट पर राज करने वाली वेस्टइंडीज की टीम आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई करती है। वेस्टइंडीज क्रिकेट के डाउनफॉल की कहानी तो आपको हमने सुनाई है, लेकिन आज हम बात करेंगे वेस्टइंडीज के टी20 फॉर्मेट की बादशाहत की, जहां एक से बढ़कर एक लेजेंड थे और हैं भी। दुनिया को क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के सबसे घातक बल्लेबाज और गेंदबाज दिए हैं। 2012 और 2016 के टी20 वर्ल्ड कप जीतकर उन्होंने इतिहास भी रचा, लेकिन जब इतने घातक खिलाड़ी टीम के पास थे तो वो लेगेसी कभी बन क्यों नहीं पाई। अब टीम लगातार स्ट्रगल कर रही है। फ्रेंचाइजी लीग के क्रेज और बोर्ड की प्रॉब्लम से परेशान और जूझता वेस्टइंडीज क्रिकेट क्या अपने सबसे पसंदीदा फॉर्मेट के भी बुरे दिन के करीब है। सच की दुनिया इससे ज्यादा दूर है नहीं वैसे, क्योंकि 2016 के बाद अब हम 2026 में हैं और अगले ही महीने फरवरी में 2026 टी20 वर्ल्ड कप भी होना है और होस्ट भारत है। यानी 2016 की कहानी का रिपीट टेलीकास्ट, लेकिन वो तभी होगा जब वेस्टइंडीज खिताब जीतेगा। 2016 टी20 वर्ल्ड कप का होस्ट भारत था और वेस्टइंडीज की टीम ने भारत को हराकर ही अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए एक आखिरी कदम बढ़ाया था, जहां पर फाइनल में इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता। वेस्टइंडीज क्रिकेट का टी20 फॉर्मेट में उदय 2007 के पहले टी20 वर्ल्ड कप से शुरू हुआ था, लेकिन असली चमक 2012 में आई जब उन्होंने श्रीलंका को हराकर अपना पहला खिताब जीता। उस समय टीम में क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, करन पोलार्ड जैसे खिलाड़ी थे जो पावर हिटिंग के लिए मशहूर थे। मैच कहीं भी फंसा हो, बोर्ड पर कितने भी रन लगे हों, ये बल्लेबाज नहीं थे, ये छक्के मारने की मशीन थे। इनकी बैटिंग में ब्रेक नहीं था, ये विदाउट ब्रेक गेंदबाजों के ऊपर कहर बनकर टूटते थे। यूनिवर्स बॉस यानी क्रिस गेल के अगर आप टी20 आंकड़े देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उन्होंने टी20 आईज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 14,562 इंटरनेशनल और लीग मैचेस मिलाकर रन हैं इनके। उनके छक्कों की बारिश विरोधी टीमों को डराती थी। किरण पोलार्ड द बिग मैन, नीचे बल्लेबाजी करने आना, लॉन्ग हैंडल से छोटी बल्लेबाजी करना, क्योंकि लंबी बल्लेबाजी की जरूरत तो पड़ती ही नहीं थी। मैच उससे पहले ही पोलार्ड खत्म कर देते थे। डीजे ब्रावो उसी लीग के एक और खिलाड़ी, जैसन होल्डर, मार्लन सैमुअल्स, सुनील नारायण, आंद्रे रसल और ऐसे ही तमाम वो लेजेंड्स जिनसे दुनिया टी20 क्रिकेट में डरती थी। लेकिन इनके बावजूद भी टीम का वो डोमिनेंस कभी नहीं देखने को मिला जो ये टीम हो सकती थी, या कम से कम इतना तो बोल ही सकते हैं कि होने का दावा करती थी, और वो भी अपनी परफॉर्मेंस से। टी20 फॉर्मेट वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की स्टाइल से मैच करता था। आक्रामक, मनोरंजक और बेफिक्र। कोई दबाव नहीं, खेल को एंजॉय करना है बिना किसी प्रेशर के। खुल के बल्लेबाजी या गेंदबाजी करनी है। और करेबियाई खिलाड़ी तो हमेशा से ही फ्री स्टाइल क्रिकेट खेलते आए हैं, जैसे विवियन रिचर्ड्स या क्लाइव लॉयड के जमाने से। लेकिन टी20 ने उन्हें नई ऊंचाई और नई आजादी दी। जब 2007 में आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप शुरू किया, उसमें टीम ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन पहले ही मैच में 200 से पार का स्कोर और क्रिस गेल का शतक ये जरूर बता गया कि ये टीम बेफिक्री से खेलती है और ज्यादा लोड नहीं लेती। लेकिन तब तक वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच तनाव शुरू हो गया था। पैसा, सैलरी और सिलेक्शन, ये सब कुछ पिछली कहानी का हिस्सा था। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच अब तक कई बड़े विवाद हुए हैं, जो मुख्य रूप से पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इमेज राइट्स, सिलेक्शन और मैनेजमेंट पर थे। ये विवाद टीम के डाउनफॉल का बड़ा कारण भी बने। 2004 में वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया। लंबे समय से केबल एंड वायरलेस कंपनी टीम का मुख्य स्पॉन्सर था, लेकिन C&W ने नया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, तो बोर्ड ने डिजिसेल, जो एक नई कैरेबियन टेलीकॉम कंपनी थी, उसके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। यह डिजिसेल के लिए बड़ा मौका था, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट के जरिए ब्रांड बढ़ाना चाहा। समस्या तब शुरू हुई जब बोर्ड ने प्लेयर्स से नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की कोशिश की। डिजिसेल का डील कहता था कि टीम के प्लेयर्स किसी कॉम्पीटिंग कंपनी जैसे C&W का प्रमोशन नहीं कर सकते, लेकिन कई टॉप प्लेयर्स, ब्रायन लारा, क्रिस गेल, रामनरेश सरवन, शिवनारायण चंद्रपॉल के पास पहले से C&W के साथ पर्सनल एंडोर्समेंट डील थी। वो C&W के एड्स करते थे, प्रोडक्ट प्रमोट करते थे और अच्छे पैसे कमाते थे। डिजिसेल ने बोर्ड से कहा कि प्लेयर्स को ऐसे क्लॉज साइन करने होंगे जो उन्हें C&W जैसी कंपनी से दूर रखे, वरना स्पॉन्सरशिप ब्रेक हो जाएगी। प्लेयर्स ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये उनकी पुरानी डील्स तोड़ देगा और कमाई का नुकसान होगा। बोर्ड ने प्लेयर्स पर दबाव डाला, लेकिन वो नहीं माने। नतीजा, 2005 में कई प्लेयर्स को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लारा जैसे स्टार्स बाहर हो गए। इस विवाद से टीम की इमेज बहुत खराब हुई। बोर्ड और प्लेयर्स के बीच ट्रस्ट नहीं रहा और यहां से एक खाई हमेशा
बढ़ती ही गई। ये इशू 2009 में और बड़ा हो गया। प्लेयर्स और बोर्ड के बीच सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सालों से बात नहीं बन रही थी। पेमेंट, बोनस, इमेज राइट सब पर झगड़ा बढ़ गया था। 2010 में गेल ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद 2011 में गेल के साथ कई और खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। फिर इसके बाद 2014 का सबसे बड़ा विवाद आया। भारत टूर के बीच ओडीआई सीरीज में प्लेयर्स पे डिस्प्यूट पर वॉकआउट कर गए। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड पर $42 बिलियन का फाइन लगाया। 2015 में वर्ल्ड कप से ब्रावो और पोलार्ड को बाहर कर दिया गया। वजह उनकी परफॉर्मेंस से ज्यादा वेस्टइंडीज क्रिकेट का उनसे खुश ना होना ज्यादा था। पिछले साल यानी 2014 में वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने भारत का दौरा जो बीच में छोड़ा था, उसके पीछे पोलार्ड का नाम आ रहा था और इसीलिए शायद उन्हें टीम में नहीं रखा गया था 2015 वर्ल्ड कप की। गेल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उन्होंने इसे विक्टिमाइजेशन कहा। ये वो सारे विवाद रहे जो समय समय पर वेस्टइंडीज क्रिकेट को घेरे रहे। ये जानना जरूरी था क्योंकि टी20 क्रिकेट में बादशाहत हासिल ना करने के पीछे की वजह इन्हीं विवादों से गुजरती है। अब कहानी पर दोबारा वापस आते हैं। 2008 में आईपीएल की शुरुआत ने वेस्टइंडीज खिलाड़ियों को वर्ल्ड स्टार बना दिया। गेल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए जितने आईपीएल सीजन खेले खूब रिकॉर्ड तोड़े। पोलार्ड मुंबई इंडियंस के साथ चैंपियन बने। डीजे ब्रावो चेन्नई के चैंपियन बने। आईपीएल के बाद क्रिकेट की दुनिया में शिफ्ट भी आया। क्रिकेट अब सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस की दीवारों के बीच ही नहीं सीमित रहा। अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट का भी क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा था। अच्छा पैसा, बड़ा नाम और सारी सुख सुविधाएं फ्रेंचाइजी क्रिकेट ये सब देता था। लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट की चकाचौंध में फंसा कौन? किस देश को फ्रेंचाइजी क्रिकेट ने मुनाफा नहीं नुकसान पहुंचाया? बीसीसीआई ने आईपीएल शुरू किया, पूरी दुनिया यहां आकर खेलती है। ऑस्ट्रेलिया ने बीबीएल शुरू किया, वहां भी बड़े नामी गामी खिलाड़ी पहुंचे। लेकिन इस चंगुल को वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड नहीं समझ पाया। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की अपनी खिलाड़ियों से वैसे भी नहीं बन रही थी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर विवाद थे। खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन जब से फ्रेंचाइजी क्रिकेट आया, खिलाड़ियों का रुझान इस तरफ और बढ़ गया। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को वैसे भी कम पैसे दे रहा था और कभी कभी तो पैसे मिलने में इतनी देरी कि पूछिए मत। लेकिन यहाँ खिलाड़ी जब फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते थे तो उन्हें 1-2 महीने में ही उतना पैसा मिल जाता था जितना वो साल भर वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के लिए खेलकर कमाते थे। तो सही क्या हुआ? प्लेयर्स को जहां पैसा और इज्जत मिली वो वहां चल दिए। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ये दोनों चीजें नहीं दे पा रहा था। लेकिन इन सब सवालों के बीच टीम चल जरूर रही थी और फ्रेंचाइजी क्रिकेट का प्रचलन अभी उतना पैर नहीं पसार पाया था कि वो प्लेयर्स के साल भर का काम चला दे। जैसे आज क्रिकेटिंग कैलेंडर में हमें हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्रेंचाइजी क्रिकेट देखने को मिलती ही है, वैसा तब नहीं था। वेस्टइंडीज प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्टेड नहीं थे लेकिन टीम में थे। 2012 टी20 वर्ल्ड कप आया। इससे पहले टीम ने 3 टी20 वर्ल्ड कप खेल लिए थे, 2007, 2009 और 2010। परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं जैसा प्लेयर्स का टेम्पलेट था, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में ठीक ठाक प्रदर्शन भी देखने को मिला था। 2012 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में मार्लन सैमुअल्स की 78 रनों की पारी और ब्रावो के ऑलराउंड परफॉर्मेंस ने श्रीलंका को फाइनल में हराकर अपना पहला खिताब वेस्टइंडीज जीतती है। वेस्टइंडीज ने 36 रनों से जीत हासिल की और ये उनकी पहली आईसीसी ट्रॉफी थी 2004 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। फिर 2014 का वर्ल्ड कप आया। टीम यहां भी सेमीफाइनल तक पहुंचती है, लेकिन सेमीफाइनल में किस्मत टीम के साथ नहीं होती और बारिश के कारण डीएलएस मेथड से श्रीलंका मुकाबला जीत जाती है। 2012 फाइनल में श्रीलंका को वेस्टइंडीज ने हराया था, लेकिन इस बार श्रीलंका अपना बदला वेस्टइंडीज से पूरा करती है। लेकिन फिर 2016 का टी20 वर्ल्ड कप आया भारत में। विंडीज की टीम पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल रही थी और सेमीफाइनल में पहुंच गई। लेकिन अब यहाँ बड़ी चुनौती थी। सेमीफाइनल में टीम के सामने भारत था और भारतीय टीम अनस्टॉपेबल मोड में चल रही थी। विराट कोहली आग उगल रहे थे। लेकिन वही जैसा हमने पहले कहा था कि बेफिक्री वेस्टइंडीज क्रिकेट की पहचान थी। इस सेमीफाइनल का दबाव वेस्टइंडीज टीम के ऊपर बिल्कुल देखने को नहीं मिला। भारत ने 192 रन बनाए और वेस्टइंडीज ने चेस करते हुए लिंडल सिमल्स, आंद्रे रसल और जॉनसन चार्ल्स की पारियों के बदौलत ये रन चेस कंप्लीट कर लेती है। पूरा भारत खामोश। लेकिन वेस्टइंडीज के चैंपियंस तो बेफिक्र थे। न हार का डर, न जीत का जश्न। ये तो उनका स्टाइल ही है। जो भी हो, हमें एंजॉय ही करना है। अब एक पड़ाव पार करके टीम फाइनल में पहुंची। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सामने थी इंग्लैंड यहां पहले बल्लेबाजी करती है और 155 रन बनाती है। वेस्टइंडीज को एक बार फिर रन चेस करना था, वो भी फाइनल मुकाबला था। लेकिन चेस की शुरुआत ऐसे हुई कि लगा अब ये फाइनल इंग्लैंड के नाम हो गया है। 11 रन पर वेस्टइंडीज के 3 विकेट गिर गए। लेकिन उसी दिन वेस्टइंडीज की टीम में 2 खिलाड़ी बिल्कुल अलग प्लान लेकर आए थे। एक छोर से विकेट गिर रहा था, लेकिन दूसरी छोर पर मार्लन सैमुअल्स टिके रहे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कारवां आखिरी ओवर तक पहुंचा और सैमुअल्स के साथ स्ट्राइक पर थे कार्लोस ब्रेथवेट। और अब आखिरी ओवर में वेस्टइंडीज को चाहिए थे 19 रन और तब कार्लोस ब्रेथवेट ने आखिरी ओवर में बेन स्टोक्स को 4 छक्के लगाकर मैच पलट दिया और वेस्टइंडीज को दूसरी बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनाया। यह पल टी20 इतिहास का सबसे यादगार मोमेंट है। इन जीतों ने साबित किया कि वेस्टइंडीज टी20 में दुनिया की सबसे मजबूत टीम है। 4 सालों में 2 टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल विद फुल डोमिनेशन।
और ये खिलाड़ी चमक रहे थे। आंद्रे रसल, क्रिस गेल, डेवन ब्रावो, जैसन होल्डर, सुनील नारायण, डैरन सैमी, मार्लन सैमुअल्स, लेंडल सिमल्स और भी तमाम कैरेबियन खिलाड़ियों का दबदबा टी20 फॉर्मेट में उनकी मसल पावर की वजह से बढ़ रहा था। सुनील नारायण की मिस्ट्री स्पिन भी खूब कमाल बिखेर रही थी, लेकिन उनके एक्शन को लेकर विवाद भी लगातार छिड़ रहा था। लेकिन इन सब सालों में विवाद तो चल ही रहे थे, जैसा हमने आपको ऊपर पूरी कहानी बताई थी। गेल को कप्तानी से हटाना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हमेशा छिड़ा विवाद, ये सब चीजें वेस्टइंडीज क्रिकेट को परेशान कर रही थी। लेकिन दूसरी ओर अपने बोर्ड से नाराज ये खिलाड़ी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में चमक रहे थे और ज्यादा पैसा भी बना रहे थे। धीरे धीरे फ्रेंचाइजी क्रिकेट भी अपने पैर पसार रहा था और जब खिलाड़ी बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो अपनी कमिटमेंट फ्रेंचाइजी क्रिकेट की टीमों को दे रहे थे। अपनी मर्जी से देश के लिए खेलना, जब अवेलेबल हो खेलेंगे, नहीं तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि आप जब अपने क्रिकेटिंग बोर्ड से बाध्य ही नहीं है तो खेलने के लिए कोई दबाव भी नहीं है। इससे कैरेबियाई प्लेयर्स को और कुछ हद तक उनकी हिली हुई इकॉनमी को फायदा हुआ, क्योंकि खिलाड़ी पैसा घर लाते थे। लेकिन बुरा पहलू यह कि खिलाड़ी नेशनल ड्यूटी से दूर होते गए। एग्जाम्पल के लिए गेल, ब्रावो, पोलार्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर लीग पर फोकस करने लगे। 2016 के बाद 2021, 22 और फिर 2024 में टी20 वर्ल्ड कप हुए, लेकिन विंडीज की टीम का प्रदर्शन ऐसा गिरा कि फिर कभी वहां से टीम उबर ही नहीं पाई। 2021 वर्ल्ड कप में बस एक जीत मिली। 2022 टी20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड से हारकर पहले राउंड से ही बाहर हो गई वेस्टइंडीज की टीम। मतलब वेस्टइंडीज की टीम जिसमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे, लेजेंड्स थे, वो टीम मेन वर्ल्ड कप का हिस्सा ही नहीं हो पा रही है। फिर 2024 टी20 वर्ल्ड कप आया, होस्टिंग अमेरिका के साथ वेस्टइंडीज की भी थी। सारे मेन मैचेस वही खेले गए थे वेस्टइंडीज के घर पर, लेकिन इस वर्ल्ड कप में भी सुपर 8 से ही टीम बाहर हो गई। लेकिन 2024 आते आते बहुत सारे वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने जो बेहतर कर रहे थे, उन्होंने टीम से रिटायरमेंट ले ली। कुछ ऐसे खिलाड़ियों ने भी रिटायरमेंट ले ली जिनके पास एज भी थी, लेकिन क्यों? क्योंकि उनको अपने देश के लिए नहीं, फ्रेंचाइजी के लिए खेलना था। अब साल भर फ्रेंचाइजी क्रिकेट होती थी। IPL, BBL, SA20, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग, ILT20, SA20 और भी तमाम लीग्स, हर जगह वेस्टइंडीज से खिलाड़ी खेल रहे थे और पैसा कमा रहे थे। देश के लिए खेलना उनके लिए घाटे का सौदा बना और फ्रेंचाइजी क्रिकेट ने उन्हें पैसा, नाम और सबसे बड़ी बात, आए दिन के बवालों से दूर रखा जो विंडीज क्रिकेट के साथ हो रहा था। अब वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के पास ना पैसा था, ना विजन और ना ही देश के लिए खिलाड़ियों को जोड़कर रखने का हुनर, जिसको उन्होंने सालों पहले ही भुला दिया था। तो कैसे वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट के इस जाल से अपने देश के क्रिकेट को बचा पाते? गलती सिर्फ रिसोर्सेज की ही नहीं है, गलती बोर्ड की भी है। अगर मैनेजमेंट के पास पैसा, विजन और सही लीडरशिप होती तो शायद आज वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलने में इंटरेस्टेड होते, ना कि 27 और 28 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेकर फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने चले जाते। और अब इन सब के बाद कैरेबियन आइलैंड पर युवाओं में क्रिकेट को लेकर वो जुनून भी गिरता गया। और अब 2026 टी20 वर्ल्ड कप अगले महीने फरवरी में होना है, लेकिन विंडीज क्रिकेट के हालात बेहतर नहीं है। युवा खिलाड़ी जिनमें भर भर के पोटेंशियल है, टैलेंट है, वो देश के लिए नहीं, फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं। कुछ रिटायर भी हो चुके हैं। तो इस वर्ल्ड कप में भी वेस्टइंडीज क्रिकेट से क्रिकेट जगत को कुछ ज्यादा उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन वेस्टइंडीज क्रिकेट की पहचान भी यही है, आप उन्हें राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये अप्रोच उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और हमेशा उनके भविष्य को अंधेरे में ही रखता है। ये सब कारण तो थे ही, लेकिन कुछ कारण और सवाल उनके खेलने के अप्रोच को लेकर भी उठाया गया। आप खेल को एंजॉय करिए, अच्छी बात है, लेकिन इसकी कीमत क्यों चुकानी है? आप खेलते हुए एंजॉय करिए, लेकिन आप अपने सिर्फ छक्के मारने या बाउंड्री हिटिंग को ही एंजॉयमेंट मानते हैं? क्या ऐसे ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेली जाती है? जिस दिन बाउंड्रीज लगी मैच हमारा, जिस दिन नहीं लगी उस दिन मैच गंवाया। ये क्रिकेटिंग अप्रोच भी वेस्टइंडीज क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन बना टी20 फॉर्मेट आने के बाद। शिवनारायण चंद्रपॉल, ब्रायन लारा जैसे खिलाड़ियों के खेप आना वेस्टइंडीज क्रिकेट में बंद सी हो गई है। वेस्टइंडीज का नाम सुनते ही अब हमें दूसरे गेल, दूसरे रसेल और ब्रावो याद आने लग जाते हैं। टी20 ने वेस्टइंडीज को आइडेंटिटी दी, लेकिन वेस्टइंडीज क्रिकेट के खिलाड़ियों को, ना कि वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को। वो अभी भी टी20 लीग्स के किंग हैं, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पर, और क्रिकेट खेला जाता है टीम के साथ, जो यहाँ कभी बन ही नहीं पाई 2000 के बाद से। और अगर कुछ समय के लिए बनी भी तो लंबे समय तक टिक नहीं पाई। टेस्ट और ओडीआई में गिरने के बाद अब बारी टी20 की है, और दोष किसका? ये सवाल वैसे का वैसा ही बना हुआ है। ये उस टीम की लेगेसी की कहानी है जिसके सामने आ जाने मात्र भर से बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन आज समय का पहिया ऐसा घुमा कि टीम खुद से सवाल पूछती है। वेस्टइंडीज क्रिकेट के डाउनफॉल पर टी20 क्रिकेट में वो लेगेसी जो टीम अचीव कर सकती थी, वो कभी नहीं कर पाई। इस पर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।